आगे बढ़ते हैं स्वदेश सरकार में। अब आपको लेकर चलते हैं छत्तीसगढ़ के गरियाबंद, जहां ग्राम रोबा के शासकीय मिडिल स्कूल में लंबे समय से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, लेकिन जिम्मेदार हैं कि ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। ऐसे में पालकों और ग्रामीणों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है और उन्होंने ये चेतावनी तक दे दी है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो वो स्कूल के गेट पर ताला जड़ देंगे। दरअसल रोबा के शासकीय मिडिल स्कूल में शिक्षकों की लंबे समय से भारी कमी है। यहां ना तो हिंदी के शिक्षक हैं, ना ही संस्कृत और ना ही अंग्रेजी के शिक्षक। ऐसे में बच्चे इन विषयों में लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। इसके अलावा स्कूल की स्थिति भी बेहद खराब है। स्कूल परिसर में आए दिन पानी भरा रहता है, जिससे बच्चों को आने जाने में काफी परेशानी रहती है। साथ ही ये डर बना रहता है कि कहीं कोई बच्चा गिरकर चोटिल ना हो जाए। ऐसे में अब ग्रामीणों ने आगे आते हुए ये चेतावनी दी है कि जल्द व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो वह स्कूल के गेट पर ताला जड़ने के साथ ही आंदोलन करेंगे। इस बीच कई पालकों ने स्कूल से अपने बच्चे का नाम कटवाने का भी मन बना लिया है, जो बेहद ही चिंताजनक है। तो रोज ये भरा रहता है और हम लोग आते हैं तो ये सूखा नहीं रहता है और हमको आने जाने से कीचड़ होता है। शिक्षक की कमी, एक इंग्लिश मास्टर के तो शुरू से कमी है, 6-7 साल हो, और एक जन शिक्षक अभी तो ट्रांसफर करके भेजी है 8-10 आदमी मिल के, ये कमी हुई। शिक्षक के कमी यहाँ कमी हुई है, यहाँ कमी हुई कारण अब पूर्ति हो जाए तो शिक्षक आगे पढ़ाई पूर्ति अगर शिक्षक के नहीं हुई तो फिर तालाबंदी हुई स्कूल में। विगत 1-1.5 महीने से कोई शिक्षक नहीं था स्कूल में, नहीं है अभी भी, और इसी के चलते हमारे बच्चे लोग को शिक्षक से वंचित हो रहा है। इसी कारण हम अपने बच्चे को कहीं से शिक्षा ग्रहण कराएंगे करके टीसी की मांग कर रहे हैं। तो बच्चों को भी हमने सुना, वहाँ पर जो विद्यार्थी थे जो पढ़ते थे, और उनके पालक को भी सुना कि किस तरह से वो बता रहे हैं कि शिक्षकों की वहाँ पर कमी है और अगर शिक्षकों की भर्ती जल्द नहीं होती है तो वो स्कूल में तालाबंदी भी कर देंगे। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं राजिम से संवाददाता नेमिचंद बंजारे से। नेमिचंद, जो शिक्षा का आदान प्रदान वो दो लोगों के बीच में होता है, एक होता है शिक्षक, एक होता है विद्यार्थी। अगर एक भी गायब रहेगा तो शिक्षा का आदान प्रदान कैसे होगा? और शिक्षा की है जो शिक्षा बच्चों में बांटता है, जो विद्यार्थियों को पढ़ाता है, लेकिन अगर शिक्षक ही वहां पर मौजूद नहीं है तो विद्यार्थी आकर क्या करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे उनको शिक्षा मिलेगी? कब से स्थिति चल रही है वहां पर? ये जी बताना चाहूंगा, ये विगत शिक्षक की समस्या लगातार स्कूल में बनी हुई है। इसको लेकर ग्रामीण ने कई बार आवेदन किए हैं, कई बार विभागों में इसका आवेदन दे के कि इसका जल्दी से जल्दी निराकरण करे, स्कूल में टीचर की व्यवस्था हो, लेकिन गांव वाले सिर्फ आवेदन दे के ही रह गए, लेकिन अभी तक इसका व्यवस्था नहीं हो पाया है। नेमिचंद, वहाँ जो पालक है, अब पालक वहाँ पर आक्रोशित हो गए। उन्होंने कहा है कि अगर शिक्षकों की भर्ती जल्द नहीं होती है तो स्कूल में तालाबंदी करेंगे। अब जब वहाँ पर जो ग्रामीण हैं, जो पालक है, वो आक्रोशित हो रहे हैं तो इसकी जानकारी वहाँ पर उच्च अधिकारियों को तो होगी कि यहाँ पर किस तरह से शिक्षकों की कमी है। तो इसको अभी तक वहाँ पर भर्ती प्रक्रिया क्यों नहीं शुरू की गई है? जो शिक्षकों की कमी है उसको दूर क्यों नहीं किया जा रहा है? उच्च अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले में? जी बताना चाहूंगा, ग्रामीणों ने इसका सीधा शिकायत किए हैं, कई बार इसका आवेदन दिए गए हैं। पालक को ये सीधा कहना है कि अगर यहाँ टीचर की व्यवस्था नहीं होती है, पढ़ाई नहीं होती है, तो हमारा बच्चा यहाँ किस लिए पढ़ेगा, कैसे शिक्षा ग्रहण करेगा? यहाँ पर मुख्य विषय की बात है अंग्रेजी के टीचर वहाँ विगत कई सालों से नहीं है। ग्रामीणों का, हम पालकों का हमेशा ये विभाग, शिक्षा विभाग में कई बार आवेदन किया गया है, कई बार अवगत कराया गया, लेकिन इसके बावजूद भी शिक्षा व्यवस्था जो है अभी तक सुधर नहीं पाया है। इसलिए ग्रामीण काफी नाराज है और उन्होंने सीधे तौर पर चेतावनी दी है कि अगर स्कूल में अगर अच्छे से टीचर की व्यवस्था नहीं होती है तो आगे हम लोग स्कूल ताला बंद करेंगे और प्रदर्शन करेंगे, ये ग्रामीणों का कहना है। नेमिचंद, कितने विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ते हैं इस स्कूल में, ये भी जानना चाहेंगे आपसे। जी, स्कूल में टोटल 122 बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें विगत 3 ही टीचर हैं और वहाँ टीचर की व्यवस्था कम से कम 5 होनी चाहिए ताकि अच्छे से पढ़ सके बच्चे, लेकिन वहाँ टीचर सिर्फ तीन ही टीचर है, 2 टीचर की अभी तक वहाँ पे व्यवस्था नहीं हो पाई है। जिसमें महत्वपूर्ण विषय अंग्रेजी है, अंग्रेजी का भी टीचर जो है अभी तक वहाँ से व्यवस्था नहीं हो पाया विभाग के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा। नेमिचंद, हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि वहां पर
किस तरह से पानी भी भरा हुआ है। ये जो पानी भरा हुआ है, ये तो जो वहां पर स्कूल प्रबंधन है वो इसको दुरुस्त करवा सकता है। ठीक है, शिक्षकों की भर्ती उच्च अधिकारियों के हाथ में है, लेकिन जिस तरह से वहां पर पानी भरा हुआ है ये तो स्कूल प्रबंधन के हाथ में है। वो इस पानी की निकासी को यहां पर करवा सकता है, इसका इंतजाम कर सकता है। जी जी, इस विषय में ग्रामीणों ने और शाला विकास समिति ने इसके भी अवगत कराया गया, लेकिन आज भी वो स्कूल ऐसा है कि निचला स्तर में है। थोड़ी सी बारिश होता है तो उसमें घुटने से भी ऊपर पानी भर जाते हैं। निमिचंद हमारे साथ है, मनोज साहू जुड़ गए हैं जो कि एक विद्यार्थी के पिता हैं, पालक है। इनसे बात करते हैं और बेहतर जानने की कोशिश करते हैं। मनोज जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। हम समझ सकते हैं कि जिस तरह से जो परेशानी है आप लोगों की, जो आपके बच्चे स्कूल तो जा रहे हैं पढ़ने, लेकिन कैसे पढ़ेंगे अगर शिक्षक नहीं होंगे। तो ये स्थिति आप कब से देख रहे हो, कहाँ आप लोग इसकी शिकायत कर चुके हैं? इसमें ऐसा है सर, यहाँ शिक्षक पूरा था, लेकिन क्या करे, कुछ राजनीति के अपने पदाधिकारियों द्वारा, ग्रामीण के मुखियाओं द्वारा ये उसको ट्रांसफर करा दिया गया। उसी समय से पूरा शिक्षक एक एक करके सब बिखर गए। स्कूल में कोई शिक्षक नहीं था, एक बच्चा था, संकुल समन्वयक था, वो भी 3 पीरियड पढ़ाने का अधिकार है करके चला जाता था। तो यहाँ कोई शिक्षक नहीं था। तो हम लोग यहाँ ग्रामीण में बहुत बार विचार किए, मुखिया लोगों को, सर्वे जो नागरिक होता है उन सबसे बातचीत किए, लेकिन वो लोग यही बोलता है कि मांग करेंगे। तो मांग करोगे तो हमको बच्चों का शिक्षा नहीं मिलेगा, तो इससे अच्छा भैया हमारा टीसी दे दोगे तो बच्चे को कहीं बाहर से शिक्षा ग्रहण करवाएंगे। ऐसा हमारा विचार था। आप लोग के एरिया में जो शासकीय स्कूल है, आसपास और कितने स्कूल है, वहाँ की स्थिति क्या, वहाँ की स्थिति भी ऐसी है, इसी तरह की जिस स्थिति इस स्कूल में है? हाँ, ये शिक्षा और ग्रामीणों के जो बीच में है सर, ये 2-4 व्यक्ति वहाँ जाके ये सब जो कुछ होता है ये सब उन्हीं लोगों के कारण होता है। और स्कूल में बहुत से प्रक्रिया है सर, बहुत लंबा कहानी है इसका सर। जी, और अभी कहाँ आप लोग ने इसकी शिकायत की है और उनकी तरफ से जो उच्च अधिकारी, उनकी तरफ से कुछ आश्वासन दिया गया आप लोगों को? कलेक्टर के पास दिए थे सर, और उसमें बोला गया था संकुल समन्वयक को हटा दिया है करके, लेकिन ये अपना वो जो वहाँ से आदेश कॉपी आया था वो दबा के बैठा था। अभी 10 तारीख को बताया है सर, जबकि पिछले महीने 10 तारीख को पारित हो गया था। ये सब जानकारी मिला और उसके बाद शिक्षक भरपाई के लिए कोई ध्यान नहीं दिया सर। जी मनोज जी, मैं आपको इस वक्त रोकना चाहूंगा। हमारे साथ चंद्रशेखर मिश्रा जी जुड़ रहे हैं जो कि शिक्षा अधिकारी है फिंगेश्वर से। चंद्रशेखर जी, जिस तरह से वहां के पालक है वो बड़े चिंतित है अपने बच्चों के भविष्य को लेकर, क्योंकि बच्चों को वो पढ़ाना चाहते हैं लेकिन शिक्षा की उपलब्ध नहीं है, तो उनकी पढ़ाई कैसे होगी, कैसे उनको ज्ञान मिलेगा? अभी तक शिक्षा विभाग की तरफ से क्या कोई व्यवस्था नहीं की गई है, या फिर आपसे जानना चाहेंगे ये स्थिति क्यों बन रही है कि वहां पर शिक्षा की उपलब्ध नहीं है? शिक्षक वहाँ 3 शिक्षक हैं सर, वहाँ ऑलरेडी पदस्थ हैं 3 शिक्षक। नहीं, लेकिन आपने कहा 3 शिक्षक है। अभी हमारे वहां पर संवाददाता से भी बात हुई और पालकों से भी बात हुई, वहां पर अंग्रेजी पढ़ाने वाला कोई शिक्षक नहीं है, हिंदी शिक्षक की भी कमी है, संस्कृत शिक्षक की भी कमी है। तो जो शिक्षक की कमी है उसको दूर तो करना चाहिए, क्योंकि जो 3 शिक्षक है वो कम बताए जा रहे हैं और शिक्षकों की वहां पर भर्ती होनी चाहिए। और हमारे जो पालक मनोज साहू से भी बात हो रही थी, उनका कहना है कि पहले शिक्षक थे लेकिन किसी राजनीतिक कारणों से उनको हटा दिया गया था। नहीं, ऐसी बात, गांव वालों की शिकायत से ही हटाए हैं सर उनको, है ना। एक शिक्षक को हटाया गया है, वैसे उनको मतलब यानी 4 शिक्षक थे पहले। तो वहाँ जो एक महोदय है उनको गांव वाले की शिकायत के इससे हटाए हैं अभी। आप लोगों का जो एक प्रोटोकॉल होता है या फिर जो आप लोग की जो भी प्रोसीजर रहता है, उसके हिसाब से यहाँ पर इस स्कूल में कितने शिक्षक होने चाहिए ये भी जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने कहा अभी 3 शिक्षक है, लेकिन होने कितने चाहिए यहाँ पर शिक्षक? दर्ज संख्या के मान से रहता है सर। वैसे मिडिल स्कूल जो है, मिडिल स्कूल में 3 शिक्षक अनिवार्य है ना। मिडिल स्कूल में 3 शिक्षक नहीं, लेकिन मुझे बताइए कि जो आप कह रहे हैं कि 3 शिक्षक अनिवार्य हैं और जिन 3 शिक्षकों का आप जिक्र कर रहे हैं कि 3 शिक्षक वहां पर हैं, लेकिन जो विषय है उसको पढ़ाने के लिए तो वहां पर शिक्षक नहीं है ना। अब क्योंकि सर ये तो शासन स्तर की व्यवस्था है सर, अपाइंटमेंट वाली बात रहती है ना। चंद्रशेखर मिश्रा जी, आप भी उसी शासन के हिस्सा हैं, आप भी शिक्षा अधिकारी हैं, तो आप भी तो उसी का हिस्सा है, शासन का, आप भी प्रशासन के हिस्सा है। तो ये जो व्यवस्था यहाँ पर नहीं है उसको दुरुस्त करने के लिए उसमें आपको भी भूमिका तो निभानी पड़ेगी ना। अगर यहाँ पर शिक्षकों की कमी है तो अगर आपको लगता है कि ये मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन आपके उच्च अधिकारियों को इससे अवगत तो आपको करवाना होगा ना। उच्च अधिकारियों को इस समस्या से अवगत करा चुके हैं सर, है ना। कलेक्टर महोदय मतलब हम लोग को चिट्ठी भी मांगे हैं, सब स्कूल का नाम भी दिए हैं। अभी क्योंकि प्राथमिक स्तर के जितने भी स्कूल हैं उनका आदेश निकल रहा है, सेकेंड इसमें मिडिल स्कूल का निकलेगा। ठीक,
तो चलिए, आपने कहा कि आपने उच्च अधिकारियों से आपने अवगत कराया है, उनकी तरफ से मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि आपके द्वारा जो पालक सुन रहे हैं और जो भी वहां के लोग इस समस्या को सुन रहे हैं और हम इसकी जो खबर पहुंचा रहे हैं, क्या आश्वासन देना चाहेंगे आप? जो वहां पर शिक्षकों की कमी है, कब तक इसको दूर कर दिया जाएगा? अब सर ऊपर से जैसा होगा वैसा दूर होगा, वैसे बहुत जल्दी होने का है। अब वही बोला ना, क्योंकि ये शासन स्तर का है, इसको कब होगा उसको तो मैं बता नहीं चलिए सकता। ठीक है, तो मैं एक और समस्या की तरफ आपका इशारा करता हूं। मैं वहां पर स्कूलों में बरसात के कारण जिस तरह से स्कूल में पानी भर जाता है, मुझे लगता है आप कोई निर्देशित करके कम से कम वहां पर कोई पानी निकासी की व्यवस्था तो आप करवा सकते हैं, ताकि बच्चों को आने जाने के लिए समस्या नहीं हो। ये तो आप करवा ही सकते हैं आप। जी जी जी, उसको बिल्कुल करवाएंगे सर। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि जो समस्या है और जो आपके हाथ में उन समस्याओं को आप तुरंत दुरुस्त कराएंगे। और आपने जो उच्च अधिकारियों से कहा है, एक बार फिर से उनसे बातचीत करके यहाँ पर जो शिक्षकों की कमी है उसको दूर करवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। नेमीचंद, आपके बहुत बहुत शुक्रिया और वहां की वस्तुस्थिति स्थिति के बारे में जानकारी देने के लिए। तो यहां पर जो स्थिति है, तस्वीरों में हम देख रहे हैं पानी भी भरा हुआ है, और लेकिन जो मुख्य समस्या है यहां पर शिक्षकों की भर्ती को लेकर है, क्योंकि पालकों का कहना है कि पहले यहां पर शिक्षक थे लेकिन उनको हटा दिया गया है और अंग्रेजी जो टीचर है वहां पर नहीं है, और जो बाकी जो विषय है उसको पढ़ाने वाले भी शिक्षक नहीं है। शिक्षकों की कमी है, कुछ शिक्षक हैं जरूर, लेकिन शिक्षकों की कमी है। तो जो व्यवस्थाएं हैं इसको दुरुस्त करने के लिए, शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए, ताकि जो बच्चे वहां जा रहे हैं वो अपनी शिक्षा को और अच्छे से ग्रहण कर सकें, तो जो शिक्षकों की कमी है प्रशासन के इस ओर ध्यान देना चाहिए और जल्द शिक्षकों की वहां पर भर्ती करवाना चाहिए। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।